नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप स्कोर बाई कुमुद। बिहार दरोगा के सभी सिलेक्टेड साथियों का मैं स्वागत करता हूं। आप में से अधिकांश साथियों को नियुक्ति पत्र मिल चुका है, लेकिन ऐसे कई साथी हैं जिन्हें नियुक्ति पत्र देने से रोक दिया गया है। कारण ये बताया जा रहा है कि वे लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कुछ तथ्यों को छुपा दिए थे। ऐसी स्थिति ज़्यादातर शाहाबाद रेंज में देखने को मिला है। वहाँ तकरीबन 7-8 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने से रोक दिया गया है। अन्य रेंज में भी ऐसी घटनाएं देखने को मिली है। नतीजा ये हो रहा है कि अधिकांश साथी डिप्रेशन के शिकार हो जा रहे हैं नियुक्ति पत्र नहीं मिलने को लेकर। सबसे पहले तो उन सभी साथियों से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग अत्यधिक चिंता न करें और आप लोग डिप्रेशन के शिकार न हों, क्योंकि दुनिया में हर समस्या होती है और उसका समाधान भी निकलता है। तो आपके साथ ये जो समस्या आई है, इसका भी कोई ना कोई समाधान अवश्य निकलेगा। और आज का जो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसमें उसी समाधान पर अपनी बातों को रखने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूँ। लेकिन उससे पहले जितने भी हमारे सिलेक्टेड साथी जिनको नियुक्ति पत्र मिल चुका है, उन सभी लोगों को मेरी ओर से ढेरों सारी शुभकामना है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि अभी मैं गांव पे हूँ। बैकग्राउंड में प्रकृति का दृश्य दिख रहा होगा। इस बीच मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब रही, जिस वजह से शुभकामनाएं प्रेषित करने में थोड़ी विलम्ब हुई है। लेकिन आप लोग एक नए जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आप सफलता के शीर्ष पे पहुंचें। अब मैं बात करना चाहता हूं उन साथियों के बारे में जिन्हें नियुक्ति पत्र देने से रोक दिया गया है। साथियों, सबसे बड़ी बात है कि आपने तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जिन तथ्यों को छुपा दिया है, तो आप तो गलती कर चुके हैं, लेकिन आपने जानबूझकर गलती तो नहीं किया है। आपने पीटी क्वालिफाई किया, मेंस क्वालिफाई किया, फिजिकल क्वालिफाई किया। इतना प्रोसेस करने के बाद कहीं ना कहीं आपको डर था नौकरी को लेकर के, जिस वजह से आपने डर करके तथ्यों को छुपा दिया। तो सिर्फ इसी आधार पर कि आपने तथ्यों को छुपा दिया है, आपको नौकरी से वंचित कर दिया जाए, मैं समझता हूँ आपके साथ ये अन्याय है। और ऐसा पटना हाई कोर्ट में बीते जो बिहार दरोगा का बहाली हुआ, उसमें केस आया था, जिसमें पटना हाई कोर्ट ने ही ये डिसीजन दिया कि सिर्फ इसी आधार पर कि लड़का ने डर करके कुछ तथ्यों को छुपा दिया, आप उसे रोक नहीं सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि ऐसे बहुत सारे मामला है, जैसे कि आप देख सकते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में आरपीएफ वैकेंसी को लेकर के जजमेंट दिया जा चुका है, जिसमें करीब 10-11 ऐसे साथी थे जो नौकरी करने के 3-4 साल बाद उन्हें हटा दिया गया था। तो वे लोग फिर से वापस से हाई कोर्ट का शरण लिए। वहाँ से ये जजमेंट दिया गया कि उनके ऊपर जो मुकदमा दायर है, उस मुकदमा पे विचार किया जाए, और विचार करने के बाद उन्हें फिर से ये डिसीजन दिया जाए, उन्हें फिर से एक बार सुधार के दृष्टिकोण से एक मौका दिया जाए और उन्हें बहाल किया जाए। और वे लोग सभी लोग फिर से बहाल भी हुए हैं। तो मैं समझता हूं कि आप लोगों के बीच में कई लोगों के ऊपर 307 का भी मुकदमा होगा, उसमें भी कई प्रोविजंस होते हैं। कई लोगों के ऊपर हल्का फुल्का चार्ज लगा होगा। तो मैं समझता हूँ सबका परिस्थिति अलग अलग है। अब आपके साथ समस्या आ गया है, तो इस समस्या का एक ही समाधान है कि आप लोग अपने स्तर से आप लोगों को हाई कोर्ट में केस करना होगा, रीट एप्लीकेशन डालना होगा। वकील आपकी बातों को वहाँ रखेंगे, समझाएंगे कि जो मेरा कैंडिडेट है वो काफ़ी मेधावी है, और जिन लोगों ने आपके ऊपर केस किया उसके मेधा को देखते हुए उन्हें जलन थी और उस मेधा को रोकने के लिए उन्होंने केस किया है। यानी बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो मैं पब्लिकली नहीं कह सकता हूं, लेकिन वकील सारे तथ्यों को जानते हैं। प्रे ग्राउंड किया जाएगा, प्रार्थना किया जाएगा, सुधारने के दृष्टिकोण से एक बार मौका मांगा जाएगा। बहुत जैसे आरा के एक साथी हैं, उन्हें नियुक्ति पत्र देने से रोक दिया गया है, लेकिन उनसे मैं डिटेल बातचीत किया हूँ। उनका जो स्थिति है काफ़ी मजबूत है। मैं समझता हूँ उनका यदि केस होगा तो 1-2 हियरिंग में उन्हें आदेश दे दिया जाएगा कि हाँ भाई, इन्हें नियुक्ति पत्र दिया जाए। तो मैं समझता हूँ कई ऐसे महिला साथी के पास भी ये समस्या
आया होगा। क्योंकि दहेज प्रताड़ना का केस हुआ, बहुत से परिस्थितियां बनती हैं, तो मैं समझता हूं कि इसमें आप लोगों को जब डिबार कर दिया गया है, रोक दिया गया है, तो उस लेटर को आप लोग चैलेंज करें। पटना हाई कोर्ट में सर्विस मैटर से जुड़े हुए 2-3 अच्छे वकील हैं, आप उनसे कांटेक्ट करें और आप तुरंत एक रीट एप्लीकेशन अपना फाइल करें। और यहाँ एक सिचुएशन मैं कहना चाहूँगा, सभी लोग एक साथ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबके केस का नेचर अलग अलग होगा। कुछ लोग नारेबाजी में अभियुक्त हो गए होंगे, आपके ऊपर कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको विक्टिम करार दिया गया होगा, दोषी करार दिया गया होगा कोर्ट के द्वारा, उनको सजा भी हो गया होगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ FIR तक सिमटे होंगे। तो सबकी परिस्थिति अलग है, सब कोई अपना अलग अलग तरीके से तथ्यों को रखेगा, प्ले ग्राउंड करेगा। और सुप्रीम कोर्ट में भी अवतार सिंह का एक केस था जिसमें जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया, वो भी एक फैक्ट है। तकरीबन मैं समझता हूँ 7-8 ऐसे लैंडमार्क जजमेंट अब तक दिए जा चुके हैं, जिस जजमेंट के आधार पे यदि आप हाई कोर्ट का शरण करते हैं तो आपके केसों पर विचार किया जाएगा कि आपके ऊपर जो मुकदमा दायर है, मुकदमा का नेचर कैसा है। बहुत बार ऐसा होता है कि आदमी झगड़ा झंझट के समय एट द प्रेजेंट ऑकरेंस टाइम में प्रेजेंट नहीं होता है घटना के समय, लेकिन उसका नाम दे दिया जाता है, लेकिन वह आदमी कहीं और उस समय उपस्थित होता है, और जहां उपस्थित होता है उसका मजबूत एविडेंस यदि वह आदमी कोर्ट में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर देता है कि ऑकरेंस टाइम में हमको जो आरोपित किया गया है, हम तो फलाने जगह आप देख सकते हैं साक्ष्य की हम यहाँ उपस्थित थे, तो ये जब ऐसे ऐसे प्रूफ दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं केस भी कमजोर होगा और निश्चित रूप से आपके फेवर में जजमेंट भी आएगा। और मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग इस बीच में अब इधर उधर के भागम भाग दौड़ से बचें और आप लोग अत्यधिक चिंता करके डिप्रेशन के शिकार ना हो, सबसे बड़ी बात है। और मैं कहूँगा कि आप लोग अपने केस का जो डाटा है उसको कलेक्ट करें और अपने फेवर में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसको एविडेंस को कलेक्ट करके एडवोकेट से कांटेक्ट करें। 2-3 एडवोकेट सर्विस मैटर को बहुत अच्छा डील किए हैं। पिछले ही दरोगा में एक एडवोकेट हैं जिन्होंने जजमेंट भी दिलाया है, इसी बिहार दरोगा के मैटर को लेकर के जजमेंट दिलाया है। और यही मोहित कुमार शाह पटना हाई कोर्ट के जज, उन्होंने ये जजमेंट दिया था कि सिर्फ लड़का डर करके यदि तथ्यों को छुपा दिया तो आप सिर्फ एक उसी आधार पर उसके पूरे जिंदगी को आप वंचित नहीं कर सकते हैं। कारण ये होता है कि हर कोई किसी के प्रतिभा से जलता है या जो भी कारण होता है, यदि मुकदमा दायर कर दिया गया तो आप उसके ज़िंदगी से खेल जाइएगा तो वो सिर्फ उसी का ज़िंदगी नहीं होता है, उसके पीछे बहुत ऐसे लोग होते हैं, परिवार का लायबिलिटी होता है। तो आप उसके नौकरी से वंचित कर रहे हैं तो इसका मतलब पूरे परिवार को तो आप उसके ज़िंदगी से वंचित कर दे रहे हैं, उसके लाइफ स्टाइल से वंचित कर रहे हैं। तो बहुत ऐसी तर्कें होती हैं, प्ले ग्राउंड होता है जिसको रख करके जजमेंट अपने फेवर में लिया जाता है। तो मेरा जो अनुभव था, मैंने जो देखा है, लोगों को फिर से बहाल होते देखा है, तो मैं समझता हूं कि आप पे समस्या आई है तो इसका यही समाधान एकमात्र है कि आपको हाई कोर्ट का शरण लेना होगा, वहां से अपने फेवर में जजमेंट कराना होगा और जैसे ही जजमेंट आएगा देन एंड देयर आपको फिर से बहाल कर दिया जाएगा। तो मैं समझता हूं कि आप लोग अपनी अपनी परिस्थितियों को समझें, अपना अपना एविडेंस कलेक्ट करें और बेहतर तरीके से रीट फाइल करके अपने फेवर में जजमेंट लेने का काम करें। मुझे जो जानकारी थी और आप लोग जिस तरीके से आप लोगों का मोरल डाउन हो रहा था कि पता नहीं अब क्या होगा क्या नहीं होगा, अरे भाई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का, मैं खुद मेरे जैसा आदमी जो नॉन प्रोफेशनल है इस लॉ फील्ड में, तो मेरे जैसा आदमी 3-4 केसों का स्टडी कर सकता है, देख सकता है, समझ सकता है। तो सोचिए वकील लोग तो उन लोगों के पास बुक होता है जजमेंट का, तो वे लोग तो वहाँ से निकाल करके कई उदाहरण दे करके आपको जिता सकते हैं, कई ऐसे फैक्ट हैं। तो मैं समझता हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हर एक ग्रुप में आप लोग शेयर कर देंगे ताकि उन लोगों तक पहुँच जाए, क्या पता उन्हें इस वीडियो से कुछ रिलीफ मिल सके। मुझे जो जानकारी थी मैं आप लोगों के बीच में साझा किया। और एक बार फिर जितने भी साथियों को नियुक्ति पत्र मिला है, आप तमाम साथियों को मेरी ओर से सहृदय शुभकामनाएं। और आपने जो यहाँ तक संघर्ष किया है, मैं उम्मीद करता हूँ
आप इस संघर्ष को आगे भी दोहराते नजर आएंगे, आप और सफलता हासिल करें, मेरी यही कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।